जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय में जो ड्राइवर की नई वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आउट हो चुके हैं। और ये जो आपकी वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म है वो आप सभी देख रहे हैं। अब इस ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, फॉर्म कहाँ पर आपको भेजना है, ये जो आपकी सारी जानकारी है वो आपको जो है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको प्रिंट करवा लेना है। अब प्रिंट कहाँ से मिलेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 38 526। वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये जो आपका ऑफिशियल फॉर्मेट है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको फिल करने की जो प्रोसेस है सबसे पहले वो सुनिए। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका कॉलम है राइट साइड में, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है। अब फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, तो फ़ोटो आपकी कलर्ड होनी चाहिए और उस फ़ोटो के ऊपर आपको खुद के साइन करने हैं। ओके। इसके बाद यहाँ पर आपका जो पहला कॉलम है एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पर क्या फिल करना है 09/2023। इसके बाद नंबर 2 में आपको सीरियल नंबर कौन सा है पोस्ट का, तो वो है आपका 01। पोस्ट का नाम क्या रहेगा, कांस्टेबल ड्राइवर। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर जो आपका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एम्प्लॉयमेंट का वो आप इन कॉलम में दर्ज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर NA लिख दीजिएगा। इसके बाद है आपका नाम, तो नाम आपको अपना कैपिटल लेटर में लिखना है जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में होगा। इसके बाद आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करनी है। सबसे पहले डेट, फिर आपका मंथ और फिर ईयर, इस तरीके से आपको चीज़ें फिल करनी होंगी। देन आपका फादर नेम क्या है वो आपको फिल करना है। इसके बाद आपका एड्रेस। अब एड्रेस आप याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर वो फिल करना है जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं। स्थायी निवासी का मतलब ये है कि जहाँ का आपका डोमिसाइल है ना, वो आपको एड्रेस से यहाँ पर लिख देना है। एड्रेस कैसे लिखेंगे, तो विलेज या फिर आपका जो भी शहर है सिटी है वो लिखिएगा, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका स्टेट, आपका पिन कोड। अगर साथ में आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देन नेशनलिटी इंडियन, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC वो आपको बता देना है, या फिर UR EWS वो आपको इस कॉलम में लिख देना है। अगर आप याद रखिए रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी साथ में आपको अपलोड करना होगा, साथ में आपको अटैच करना होगा। अगर यदि एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो फिल कर दीजिएगा। देन आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए वो है आपके 10th क्लास। तो उसकी जानकारी आपको ये जो कॉलम है नंबर 14 इसमें फिल करनी है। कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले आपका सीरियल नंबर। अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे यहाँ पर कि जो सीरियल नंबर है वो 1 2 3 4 ऐसे डाल देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट है ना, उसके कॉर्नर में आपको देखना है एक आपको नंबर दिया हुआ मिलेगा। तो वो जो आपका नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेम ऑफ एग्जाम 10th, किस साल आपने अपने 10th क्लास पास की थी वो आपको ईयर साल यहाँ पर लिख देनी है। किस बोर्ड से पास की थी, किस डिवीज़न के साथ पास की थी। अब कुछ बच्चों का डाउट ये रहेगा कि उनको ये नहीं पता है उनका डिवीज़न क्या है। तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि आपके कितने परसेंटेज है, 70% तक, 60% तक, 40% तक जो आपका डिवीज़न होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके अनुसार आप डिवीज़न लिख दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कैंडिडेट हैं इनके परसेंटेज कितनी है 10th क्लास में, यहाँ पर 59.8%, तो इनका डिवीज़न सेकंड बनता है। ओके। और आपके 10th क्लास में कौन से सब्जेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या ALL ऑल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी।
इसके बाद है एक्सपीरियंस। आपको पता है कि इस ड्राइवर की पोस्ट में आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस की जो जानकारी है वो आपको नंबर जो 15 कॉलम है इसमें फिल करनी है। कैसे फिल करनी है? तो जो आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है इसमें आपका कुछ सीरियल नंबर, कुछ रेफरेंस नंबर दिया हुआ होता है, तो वो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपने कहाँ पर काम किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपने किस तारीख से लेकर किस तारीख तक काम किया है वो आपको तारीख स्टार्टिंग यहाँ पर, लास्ट यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद आपने किस पोस्ट के ऊपर काम किया है, ड्राइवर, आपकी पे स्केल कितनी थी पर मंथ आपको लिखनी है, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद है नेचर ऑफ ए ड्यूटीज। आपने किस प्रकार की ड्यूटी की है, तो आपने ड्राइवर के तौर पर ड्राइविंग की है। इसके बाद है रीजंस फॉर लिविंग, यानी कि आपने इस तारीख तक काम किया है, इसके बाद जो नौकरी छोड़ी है उसका कारण क्या है। तो कारण जो भी आपका है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं इनका जो कारण है वो आपका टाइमिंग रहा है, समय की वजह से इन्होंने ये नौकरी अपनी छोड़ दी थी। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको तारीख लिखनी है जिस तारीख में ये फॉर्म आप फिल कर रहे हैं। किस प्लेस से फॉर्म आप फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने साइन करने होंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो आपकी लिस्ट है ना, जिसमें टोटल आपके 8 कॉलम दिए हुए हैं, इसमें आपको सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं। ये सभी जो फोटोकॉपी हैं वो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 10th क्लास की सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल, आपका एक्सपीरियंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें आपको जो है फॉर्म के साथ अटैच करनी है। सभी के ऊपर आपको खुद की साइन करने होंगे। तो सिर्फ यही आपका एक पेज है जो कि आपको फिल करना है और इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और दिए हुए एड्रेस पर फॉर्म आपको भेज देना है। अब फॉर्म कहाँ पर भेजना है और आपके कुछ और भी लिफाफे होते हैं, एनवलप होते हैं, वो कौन से हैं, उनके ऊपर क्या लिखना है वो देखिए। तो देखिएगा, एक तो ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है ये आपको फिल करना है। इसके साथ आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। अब यहाँ पर कुछ लिफाफे भी आपको यूज़ करने हैं, वो कौन से हैं? तो सबसे पहले ये जो आपका लिफाफा है ये आपका बाहर का लिफाफा है, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट और जो आपका एक छोटा लिफाफा होता है सेल्फ एड्रेस एनवलप, वो आपको इसमें भेजना होगा इसमें डालकर। तो यहाँ पर देखिए आपको ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए कांस्टेबल ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ये आपको ऊपर ही ऊपर लिखना होगा। इसके बाद आपको नीचे एक लाइन और लिखनी है अपनी कैटेगरी, जो कि आपकी SC ST OBC EWC UR जो भी है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको 2 लिखना है और 2 लिखकर ये जो आपका कंप्लीट एड्रेस है वो आपको लिख देना है और इसी एड्रेस पर जो आपका फॉर्म है वो भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक साइड तो आपको 2 लिखना है और जो आपकी इसकी दूसरी साइड होगी वहाँ पर आपको लिखना है अपना खुद का एड्रेस से फ्रॉम लिखकर। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है आपको फ्रॉम लिखकर जो अपना पूरा एड्रेस है दूसरी साइड है वो लिख देना है। वैसे एक बात और भी याद रखिएगा कि फ्रॉम लिखकर जो आपका खुद का एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस साइड भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिर्फ स्पेस की वजह से हमने जो आपका खुद का एड्रेस है वो दूसरी साइड लिखा है। ओके, अब यहाँ पर एक और लिफाफा है जो कि आपका छोटा लिफाफा रहेगा। ये है आपका वो लिफाफा जिसमें आपको 2 लिखकर जो खुद का एड्रेस है ये आपको लिखना होगा और ये जो आपका लिफाफा है छोटे वाला ये आपको इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर डालकर एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट के साथ भेज देना है। ओके, तो ये आपकी पूरी जानकारी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की। यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 13 फरवरी 2024 है। इस डेट से पहले आप फॉर्म इस तरीके से फिल कीजिएगा कि वो आपका दिए हुए एड्रेस पर पहुँच जाए। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी इस भर्ती के बारे में जो भी आपकी अपडेट होगी, चाहे फिजिकल के बारे में हो, रिटन एग्जाम के बारे में हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हो, ड्राइविंग टेस्ट के बारे में हो, या फिर आपके फाइनल रिजल्ट के बारे में हो, वो सब आपको टाइम से आपके अपने चैनल सक्सेस एजेस पर मिलती रहेंगी। तो आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।